हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 30 साइज़ कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड पेपर लिया है और बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट एक साथ कटिंग हो जाए ऐसा कटिंग बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ की लेंथ रखी है 15 इंच, तैयार ब्लाउज 14 इंच है। तो यहाँ पर मैंने चेस्ट लिया है 7.5 इंच और यहाँ कमर उतना ही लिया है 7.5 इंच। और यहाँ गला ले रही हूँ मैं 2.5 इंच और शोल्डर 3 इंच 3 इंच, आर्म होल 6.25 इंच और बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पर और फ्रंट पार्ट की 1 इंच पर गोलाई दे रही हूँ। और आगे का गला 6 इंच लिया है। नीचे के साइड से क्रॉस पट्टी के लिए मैं 3 इंच और ऊपर के साइड से 2.5 इंच पर मार्किंग किया है। इस तरह से हल्का सा क्रॉस पट्टी का शेप देके मैं क्रॉस पट्टी का आकार दिया है। और यहाँ कटोरी है 5 इंच की, तो यहाँ पे मैंने 5 इंच पर मार्किंग किया है। फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई से 2 से 2.5 इंच पर मार्किंग की हूँ और गले की साइड से 1 इंच पर और 2 से 2.5 इंच की मार्किंग किया है। उस वहाँ से मैं ऐसा कटोरी का शेप दे रही हूँ बीच में से। तो इस तरह से कटोरी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से बैठेगा। एक बार इस तरह से कटोरी का शेप देके देखो। तो यहाँ बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की मार्किंग और कटिंग हो गई है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट सेपरेट कर रही हूँ। इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। तो मैं बैक पार्ट के गले की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ गला लिया है 10 इंच और नीचे से मैं 3.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ 3.5 इंच पर और ऊपर से 2.5 इंच पर 2.5 इंच पर। इस तरह से मैं गले का शेप दे रही हूँ। डीप नेक का गला है। इस तरह से गले का शेप दिया है, गोल गले का। तो यहाँ बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब मैं स्लीव के लिए आर्म होल नाप रही हूँ। तो यहाँ आधा इंच छोड़ के आर्म होल आया है 8 इंच। तो स्लीव पफ स्लीव है। इस तरह से मैंने डबल फोल्ड पेपर लिया है। स्लीव की लेंथ है 6 इंच। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच पर मार्किंग किया है। पफ स्लीव के लिए मैं यहाँ से 3 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ और इस तरह से मैं ऊपर से भी 3 इंच पर मार्किंग करके बॉक्स बना रही हूँ। और ये 3 इंच का बॉक्स छोड़कर हमें आर्म होल का नाप लेना है। तो आर्म होल 8 इंच।
उसका भी बॉक्स बना लेना है। तो इस तरह से फिटिंग की नाप ले रही हूँ। तो यहाँ पे 5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 1 इंच और 3 इंच पर मार्किंग किया है। और इस तरह से मैं पफ स्लीव की मार्किंग किया है। अब कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं पफ बना के दिखा रही हूँ। जहाँ से कट लगाया है वहाँ तक ही ऐसा पफ बना लेना है। अब मैं कटोरी बढ़ा के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे सिंगल पेपर लिया है और तैयार कटोरी उस पर रखकर जैसा कटोरी वैसा मार्किंग कर रही हूँ। हुक और लुक की पट्टी के साइड से 1 इंच और यहाँ से 1.5 इंच पर बढ़ाया है और उसका मैं सेंटर पॉइंट निकाल रही हूँ। सेंटर पॉइंट पर मार्किंग किया है। सेंटर पॉइंट से नीचे में 1.5 इंच पर मार्किंग किया है। इस तरह कटोरी का शेप दे रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है कटोरी बढ़ाने का। तो इस तरह से कटोरी बढ़ाया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो इस तरह से 30 साइज़ कटोरी ब्लाउज की कटिंग हो गई है।